हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट। आज एक और केस मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है। एक सज्जन जो शहर के बहुत ही जाने माने सज्जन हैं और बहुत पढ़े लिखे भी हैं, वो कुछ डिस्कस करने मेरे पास आए और बहुत ही कॉन्फिडेंशियलिटी से उन्होंने अपनी सारी बात मुझे बताई। ये केस मैं आपसे इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में मेंटल इलनेस को लेके सिर्फ इग्नोरेंस नहीं है, अवेयरनेस की कमी ही नहीं है, बट एक इतनी स्ट्रॉन्ग हेजिटेशन है, इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव परसेप्शन है लोगों का, स्टिग्मा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एक एक्सपर्ट ने आपको बता भी दिया कि ये एक मानसिक बीमारी है और सीरियस बीमारी है, फिर भी हमारे समाज के खास करके जो एजुकेटेड लोग हैं वो कहते हैं हम मानसिक रोग की दवाई नहीं लेंगे। वो परेशानी झेल लेंगे, वो नशे का सेवन भी करने लग जाएंगे मानसिक रोग के चलते, दुख भी झेल लेंगे, लड़ाई भी झेल लेंगे, रिश्ते भी तोड़ लेंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि मानसिक रोग की दवाई नहीं लेंगे, क्योंकि मानसिक रोग की दवाई, जो मेंटल इलनेस की दवाई है, वो लग जाती है और वो बहुत नुकसान करती है। कोई भी दवाई साइंटिफिक तरीके से, एलोपैथिक मेडिकेशन जो है, उस पर एक रिसर्च हुई है, उसको बहुत ही रिसर्च के बाद मार्केट में लाया जाता है। और कोई भी दवाई इतना आसान नहीं है कहना कि नुकसान के लिए बनी है। हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट है। आप चाहे एक पैरासीटामोल की गोली ले लो, उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन ये कहना कि हम दवाई नहीं लेंगे लेकिन दूसरी तरफ नशे का सेवन करने लग जाना, या एक स्ट्रेस के चलते, मानसिक रोग के चलते 5 और शारीरिक बीमारियों को लगा लेना, वो जायज़ है, लेकिन दवाई हम नहीं लेंगे। तो ये केस क्या था, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। वो सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने अपने स्पाउस के बारे में डिस्कशन किया मुझसे कि जो उनकी वाइफ है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। वो इतनी एग्रेसिव हो जाती है कि वो चीज़ों को चला चला के मारती है घर में। इवन कि जो वाइफ है वो उनको भी हिट करती है, माने कि अपने हस्बैंड को भी मारती है। और वो मार खा भी रहे हैं। और ये सिलसिला कोई थोड़े दिनों का नहीं है, महीनों का नहीं है, बल्कि कितने साल से चल रहा है। बाहर देखने से तो ऐसा लगेगा कि उस कपल जैसा हैप्पी कपल कोई नहीं है, लेकिन घर में उनकी हालत इतनी बुरी है कि वो अलग अलग कमरों में सोते हैं। उनका आपस का किसी भी तरह का ना कोई फिजिकल ना इमोशनल रिलेशन है। बच्चे भी उनके पास नहीं रहते हैं। इस तरह के मरीजों में, जो ये हम वाइफ की बात कर रहे हैं जो एग्रेसिव हो जाती है, या इस तरह के जो वायलेंट पेशेंट्स होते हैं, उनमें इंसाइट नहीं होती है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि उनको पता नहीं होता है कि उनको कोई बीमारी है। तो ये दूसरा जो इंसान है, जो फैमिली मेम्बर है, जो रिलेटिव है, वही जज कर सकता है कि हाँ कोई बीमारी हो सकती है, कुछ नॉर्मल नहीं है, तो इलाज करवाया जाए। तो उन सज्जन के स्पाउस को एग्रेशन के साथ साथ शक की बीमारी भी थी, कि वो शक करते थे अपने स्पाउस पे, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते थे। उनका घर पे आना जाना पूरा कंट्रोल्ड वे में था। वो डरते थे अपनी वाइफ से। बहुत ही धीमे पैरों से वो घर में प्रवेश करते थे, एंटर करते थे, कि उसको पता ना लग जाए कि मैं लेट हो गया हूँ, और चुप करके अपने कमरे में जाके सो जाते थे। तो उनकी बीवी उन पे शक करती थी
उनके जो उन सज्जन के जो पेरेंट्स हैं उन पे भी शक करती थी, उनकी सिस्टर्स पे भी शक करती थी। हर टाइम घर में झगड़ा क्लेश रहता था। तो वो बड़े परेशान थे। वो मेरे से डिस्कस करना चाहते थे कि मैं क्या करूं। थोड़ी बहुत दवाई कभी उन्होंने दिलवाई भी होगी, लेकिन वो रेगुलर तरीके से उन्होंने ली भी नहीं। और पेशेंट ऑब्वियसली डॉक्टर के पास आना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको लगता था कि उसको कोई बीमारी है ही नहीं। तो मैंने इन सज्जन को समझाया। तो मैंने इनको बताया कि आपको उनकी पहले तो बीमारी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कि आपकी लाइफ तो खराब हो ही चुकी है, उनकी भी हो रही है, और इसके साथ साथ आपके बच्चों की, आपके पेरेंट्स की भी हो रही है। लेकिन वो इस बात को समझ तो रहे थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनको दवाई के लिए लेके आ सके। मैंने बहुत कोशिश करी उनको समझाने की, आप दवाई ले लीजिए, आप दवाई ले लीजिए। तो उन्होंने मेरे से कुछ दवाई उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उनको लेके आऊँगा, तो थोड़ी सी दवाई वो लिखवा लेंगे मेरे से और फिर शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कभी नहीं। वो उससे पहले भी कई बार मेरे पास आ चुके थे, डिस्कस करके जा चुके थे, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो दवाई को शुरू कर दें। अब मुझे नहीं पता हेजिटेशन उनमें थी या डर था उनमें कि वो देने से घबराते थे उनको दवाई। लेकिन ये हमारे आम लोगों की सोच बन चुकी है। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, मैं जैसे रह रहा हूँ मैं वैसे ही रह लूँगा, मैं तो बस अपना मन हल्का करने के लिए आया था आपके पास, तो आप मुझे थोड़ी बहुत दवाई दे दीजिए, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ को लेके थोड़ा स्ट्रेस रहता है, मुझे नींद नहीं आती है, तो आप मुझे दवाई दे दीजिए। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको मना सकूं, मैं उनको लेके आ सकूं और उनका इलाज करवा सकूं। अब इसमें स्टिग्मा भी बहुत बड़ा है कि शहर के जाने माने लोग हैं, वो अगर हमारे पास आएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास आएंगे, तो लोग क्या कहेंगे। इतना स्टिग्मा जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो रूरल बैकग्राउंड के हैं, विलेजेस से हैं, उनमें नहीं है जितना स्टिग्मा पढ़े लिखे लोगों में है। मैं सिर्फ इस केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल ओपिनियन की बात कर रहा हूं, एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूं लोगों की, कि लोग इस चीज़ की दवाई लेना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं ना 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 ना, हम नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी है, चाहे बहुत सारी ओसीडी हो पेशेंट को, चाहे बहुत सारा शक की बीमारी हो, चाहे बहुत सारा स्ट्रेस हो, डिप्रेशन में कोई मरीज़ हो। तो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमें काउंसलिंग दे दीजिए, हम दवाई नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने कहीं से सुन रखा है कि ये दवाइयाँ लग जाती हैं, ये ख़राब करती हैं और ये छूटती नहीं है। चलो नहीं छूटती, बहुत केसेस होते हैं जिसमें नहीं छूटती, तो क्या, अगर एक टैबलेट से आपका घर संवर रहा है, आपकी ज़िंदगी बेटर हो रही है, पेशेंट की ज़िंदगी बेटर हो रही है, तो उस चीज़ को तो वे करना चाहिए ना आपको। लेकिन हमारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं, वो साइकेट्रिस्ट के नाम से ही डर जाते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको सिर्फ इतना बताना था कि जैसे शारीरिक रोग होते हैं वैसे ही मानसिक रोग होते हैं। जैसे उनकी दवाई कई केसेस में ज़रूरी होती है, वैसे इनकी भी ज़रूरी होती है। हमारा 75% ऑफ द टाइम पेशेंट्स को या पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स को समझाने में चला जाता है कि आप बीमारी को बीमारी समझें, मरीज को ब्लेम मत करें और उनको अच्छे से दवाई दें। लेकिन ज़्यादातर लोग अगर दवाई देते भी हैं तो रेगुलर नहीं देते हैं, इरेगुलर देते हैं, उससे दवाई की डोज भी बाद में बढ़ानी पड़ जाती है और बीमारी भी ठीक नहीं होती है, तो फिर वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि अगर आपके आसपास में कोई ऐसा हो जिसको इस तरह की प्रॉब्लम हो, उसको आप डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएं। चाहे उसके लिए पेशेंट को फोर्स करना पड़े, चाहे उसके लिए 4 बंदों को मिल के उसको थोड़ा फोर्सिबली लेके आना पड़े, इलाज बहुत ज़रूरी है। और यही मेरा मैसेज है आप सब लोगों को। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।